अच्छा ठीक है बड़े बाबू, कल सुबह होते ही मैं पोस्ट ऑफिस आ जाऊंगा। आज इस अंधेरे में रास्ते पर ना निकलना ही बेहतर होगा। अब बताओ तो, रात में खाओगे क्या? चावल तो लाए ही नहीं। हर वक्त इतनी जल्दी करते हो। एक बार सामान समेटते समय देख तो सकते थे। बोलो, अब हम क्या करें? अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो। मैं देख आता हूँ, ज़रूर कोई दुकान मिल जाएगी। दुकान मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन थोड़ा ढूंढने पर शायद, क्या पता, मिल जाए। ए बाबू, आइए आइए, मेरी दुकान में आइए। उप, ये घड़ा। ए बाबू, जरा इसे पैर से हटा दीजिएगा। आंखों से अब ठीक से दिखता नहीं है, नहीं तो मैं खुद ही हटा देता। ये एक घड़ा। ठीक है, ठीक है, हटा रहा हूँ। ये सब क्या है? अरे कुछ नहीं बाबू, मैं तो सबको समझाता रहता हूँ। इधर बच्चे खेलते हैं ना, कोई न जाने कहाँ से क्या फेंक गया होगा। अब बताइए, आपको क्या चाहिए? चावल है आपके पास? आधा किलो दीजिए। चावल? अरे बाबू, आपके लिए सबसे बढ़िया चावल दूंगा, लीजिए। पैसे नहीं लगेंगे बाबू, आपका मन ही मेरी कीमत है। क्या पैसे? क्यों क्यों नहीं? नहीं नहीं, मैं तो पैसे ज़रूर दूंगा। अरे बाबू, आप मेरी दुकान पर आए, यही मेरी खुशी है। जो चाहिए वो शाम के बाद आकर ले जाइएगा, ठीक है? मेरा नाम चरण दास है। वैसे तो सब मुझे काली चरण की ही कहते हैं। ठीक है कालीचरण काका, फिर आऊँगा मैं। अभी चलता हूँ। बड़े बाबू, आज मैं ज़रा जल्दी घर चला जाऊंगा। क्यों? क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों? असल में बाबू, कल रात एक बहुत बड़ा घटना हुआ है, जिसकी वजह से 20 साल पुराना आतंक शायद अब इस गांव में दोबारा आ गया है। इसलिए ही तो कह रहा था, अंधेरा होने के बाद बाहर रहना ठीक नहीं है। मैं ज़रा जल्दी घर चला जाऊंगा, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा बाकी सामान का। लेकिन क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ना बड़े बाबू, मुंह से अपशगुन की बात निकालना पाप है। आप भी शाम होने से पहले घर चले जाइएगा, इसी में हमारी भलाई है। इतनी जल्दी लौट आए? अच्छा हुआ। आज नहीं तो कल, लेकिन शाम के वक्त उस दुकान से तेल ले आना पड़ेगा। पोस्ट मास्टर बाबू कहाँ है? पोस्ट मास्टर बाबू है क्या? घर पर है क्या? अरे पोस्ट मास्टर बाबू, आप घर पर ही है? मैं आपके बगल वाले घर में ही रहता हूँ, सोचा जरा जान पहचान बढ़ा ली जाए। आखिर गांव के एकलौते पोस्ट मास्टर है आप, सबको पहचानना भी तो पड़ेगा, है ना? लेकिन हाँ, शाम ढलने के बाद बिल्कुल भी बाहर मत निकलिएगा। पता नहीं कैसे 20 साल पहले का डर इस गांव में फिर से जग गया है। गांव के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कौन सा डर? पहले इस गांव में क्या हुआ था? सुबह पोस्ट ऑफिस के लड़के के मुंह से भी सुना था मैंने। ज़रा साफ साफ बताइए ना, आखिर मामला क्या है? असल में बाबू, इस गांव में कालीचरण नाम का एक आदमी रहता था। उम्र होगी कोई 60-65 साल, लेकिन आदमी सबका बहुत प्यारा था। रेल लाइन के पास रोड के किनारे उसकी दुकान थी। उसका व्यवहार इतना मीठा था कि लोग उसे प्यार से कालीचरण कहकर बुलाते थे। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, सिर्फ उसके अच्छे व्यवहार की वजह से। फिर एक दिन अचानक आधी रात को गांव से एक बच्चा गायब हुआ। कोई उस बच्चे को ढूंढ ही नहीं पाया। इसके बाद हर पूर्णिमा की रात एक एक बच्चा गायब होने लगा। करीब 3-4 बच्चे इसी तरह लापता हो गए।
एक रात गांव के एक आदमी ने देखा कालीचरण अपनी दुकान के पीछे काला जादू कर रहा था। पास के गांव का एक बच्चा बेहोश पड़ा था वहां पर। साधना पूरी होते ही वह बच्चे की बलि देने वाला था, लेकिन तभी उसको समझ में आ गया अब तक जितने भी बच्चे गायब हुए थे सबकी बलि कालीचरण ने ही दी थी। अरे बाप रे, ये तो बहुत भयानक है। फिर क्या हुआ?